हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8th मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 125 करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ये वैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ज़्यादा आसानी से हो सकता है, लेकिन हम वन वेरिएबल से भी इसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है इन अ रैशनल नंबर ट्वाइस द न्यूमरेटर इज टू मोर देन द डिनोमिनेटर। अब इस लाइन में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि न्यूमरेटर को अगर दो गुना कर दिया जाए तो वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है। और कितना बड़ा होता है? टू से। मतलब फॉर एग्जांपल अगर डिनोमिनेटर 5 है तो ये 7 हो जाता है। तो न्यूमरेटर को डबल करने पर डिनोमिनेटर से 2 ज़्यादा हो जाता है ये। ठीक है, लाइन आपको समझ आई? आगे बढ़ें। इफ 3 इज एडेड टू ईच द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3। तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 और 3 ऐड कर दिया जाए तो जो नया फ्रैक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से तो लैंग्वेज थोड़ी आसान नजर आई। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो आपको जो पहले का फ्रैक्शन है वो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं। और उस लाइन को बहुत ध्यान से करेंगे, जो सेकंड वाली लाइन है, तो उसमें आपको क्या करना है देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। लेट द न्यूमरेटर लेट द न्यूमरेटर बी एन। ठीक है, यहाँ पर न्यूमरेटर को मैं एन लेट कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। और जो डिनोमिनेटर होगा स्टूडेंट्स वो कैसे होगा, देखिए। देयरफॉर द डिनोमिनेटर, बड़े ध्यान से देखना, द डिनोमिनेटर बी डी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एन और डी। लेकिन ये बस थोड़े समय के लिए ही लूंगा क्योंकि दोबारा से मैं उस वेरिएबल को एन में चेंज करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक इन दोनों के बीच में कनेक्शन दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है, देखिए। अगर न्यूमरेटर को एक तरफ और डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ रखता हूँ तो लिखा हुआ है ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब न्यूमरेटर का अगर मैं डबल कर दूं तो वो डिनोमिनेटर से दो बड़ा हो जाता है, मतलब ये बड़ा हो जाता है, तो ये पहले से ही बड़ा है। तो मुझे इक्वेशन बनाते समय इतना याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इसका डबल जो है वो इससे दो बड़ा है। तो यहाँ पर मैं 2 प्लस करूंगा, ना कि यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों को बराबर भी करना है। अब यहाँ पर मुझे डी को निकालना है एन की टर्म्स में। तो इसका मतलब अगर मैं इस 2 को यहाँ पर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ये लीजिए, ये काम बन गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर डी की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा और एन तो पहले से ही है मेरे पास, तो पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल में दोबारा आ गया है। हाँ, थोड़ी सी हेल्प हमको लेनी पड़ी दूसरे वेरिएबल की, लेकिन हम जब क्वेश्चन की इक्वेशन बनाएंगे तो एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन कैसे बनेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक बार और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जो फ्रैक्शन था उसका न्यूमरेटर था n और इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2n-2। अब इसमें आपको न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है। तो दोनों में जब 3 ऐड करना है तो फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा, जो नया फ्रैक्शन है। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले तो यहीं पे कुछ सॉल्व हो रहा है। देखिए ये -2 और 3 सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 2/3 हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। यहाँ पर 3 आ गया बाहर, n+3, एंड यहाँ पर 2 आ गया बाहर, 2n+1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया 3n+9 इज इक्वल टू 4n+2। इतना क्लियर है? चलिए अब तो बहुत ही आसान बच गया। यहाँ पर मैं 3n को इस तरफ भेज देता हूँ और 2 को यहाँ भेज देता हूँ। तो यहाँ पे 9 - 2 हो गया और 4n - 3n हो गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट, जो कि 7 है। तो n यहाँ पर आ गया है। अब मुझे फ्रैक्शन पता लगाने के लिए d भी पता लगाना है। नाउ हमको पता है कि d की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, 2n - 2। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 7 -2 करने के बाद ये देखिए 14 हो गया, 14 में से 2 गए तो यहाँ पर 12 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है। तो जो फ्रैक्शन था वो था 7/12। ठीक है, सो द ओरिजिनल नंबर
द ओरिजिनल नंबर वॉज 7/12। अब आप देख भी सकते हैं कि इसको आप डबल करेंगे तो 14 होगा, और 14 जो है इससे 2 ज़्यादा भी है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं, थोड़े से मुश्किल हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ आएगा। सो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।